जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज और दूर दराज से आए हुए आप सभी सत्संगी भाई बहन, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 में इसी धरती से सत्संग जारी किए थे। यह परम पावन पवित्र भूमि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में यह स्थान रखती। ऐसा महापुरुष जब से उस अनामे धाम से जीव उतारे गए तब से लेकर के इतना पावर, इतनी शक्ति लेकर कोई महापुरुष नहीं आए थे। ऐसे अनामी महाप्रभु विश्व की धरती के इसी भूभाग को उन्होंने चुना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको, आपको, सबको समझाया, चेताया, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जान लें, ये संत सद्गुरु जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, साक्षात प्रभु होते हैं। प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता। भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। वो महापुरुष आ करके इस मानव शरीर में छिप करके छोटे बन करके रहते हैं। ये स्वामी जी महाराज हमारे और आपके बीच में जब आए, कितनी तकलीफ उठाए हम लोगों के लिए, जीवों के लिए। स्वामी जी महाराज धन्य है वो माँ की कोख, जिस कोख से स्वामी जी महाराज आए। स्वामी जी महाराज के पिताजी, जब स्वामी जी महाराज की उम्र अभी नाजुक रही, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मतारी जो हैं पालन पोषण कर रही हैं। स्वामी जी महाराज के एक बड़े भाई साहब भी थे। स्वामी जी महाराज की उम्र लगभग 6 वर्ष के आसपास रही तो इनकी माता जी की भी तबीयत जो है बड़ी नाजुक हो गई। जिंदगी और मौत के बीच जब खेलने लगी तो स्वामी जी महाराज को अपने पास बुलाई और बुला करके कही, देखो बेटा, हमारी 2 बातें जो है तुम नोट कर लो। एक तो तुम शादी मत करना, और दूसरी चीज कि उस प्रभु की तलाश कर लेना। किसी संत सतगुरु की तलाश करके उस प्रभु के पास पहुंच जाना। ये आदेश दे करके माँ जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। 1 वर्ष तक स्वामी जी महाराज अपने बड़े भाई साहब के साथ
अपने भाभी जी के साथ जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक किसी कारणवश जो है स्वामी जी महाराज घर को छोड़ करके संत सदगुरु की तलाश में निकल गए। स्वामी जी महाराज दर दर भटकते रहे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हर जगह तलाश किए, साधु महात्माओं के पास पहुंचे, मठों पे पहुंचे, कोई जो है उस मालिक का भेद बताने वाला जब नहीं मिला, आखिर भटकते भटकते स्वामी जी महाराज जो हैं उधर कश्मीर के तरफ चले गए। घाटी पे जब पहुंचे हैं, चढ़ाई किए हैं, वहां स्वामी जी महाराज अब निराश हो गए। सोच लिए कि अब हमको संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो क्यों न आत्महत्या कर लूं। उसी घाटी पे बैठ करके दोनों आंखों को बंद करके सोच रहे थे। आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ मां, तूने जो मुझको आदेश दे रखी थी, ऐ मां, इस आखिरी समय में मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर सका, संत सदगुरु की तलाश नहीं कर पाया। ऐ मां, तेरे अधूरे सपने को छोड़ करके जा रहा हूं। ज्यों ही स्वामी जी महाराज ने छलांग लगाने की कोशिश किए, देखें वो महापुरुष जो दादा गुरु महाराज थे, उन्होंने आवाज लगा दिया। स्वामी जी महाराज ने एक बार मंच से कहा था, बच्चा, तू अगर इस धरती को मान करके पूजा किया होता तो तुमको वह मालिक मिल गया होता, क्योंकि वो मालिक जो है तलाश करता रहता है। दादा गुरु महाराज ने देख लिए और आवाज लगा दिए, ठहरो, जिसकी तलाश कर रहे हो आगे बढ़ते चले जाओ, कुछ समय के बाद वो मिलेगा। इधर देखें स्वामी जी महाराज जो है आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा उधर देखा जाए, दादा गुरु महाराज की तरफ चलें। दादा गुरु महाराज की धर्म देवी का नाम था, धर्म पत्नी जी का नाम था मान देवी जी। मान देवी जी के कोख से एक बेटा पैदा हुआ जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। वो मतारी जो है बेटवा के लिए रातों दिन रोया करती थी। दादा गुरु महाराज समझाया करते थे, चुप हो जा, तेरा बेटा एक दिन आ जाएगा। उधर वो इंतजारी कर रही है, बार बार रो रही हैं, और इधर से स्वामी जी महाराज भटकते हुए चले जा रहे हैं। कुछ समय के बाद जो है दादा गुरु महाराज के बारी बारी 3 बेटे पैदा हुए, जिन बड़े बेटे का नाम जो था सुदर्शन नाथ पांडे जी था, उनसे छोटे बेटे का नाम जो था महेंद्र नाथ पांडे जी था, और उनसे छोटे बेटे का नाम जो था सुरेंद्र नाथ पांडे जी था। इधर से स्वामी जी महाराज भटकते चले जा रहे हैं। उधर दादा गुरु महाराज ने अपने बड़े बेटे सुदर्शन नाथ पांडे जी को कहा कि देखो, वो कल आ जाएगा। पहले भी इशारा किया करते थे कि भटक ले भटक ले। घर के लोग कहते थे कि क्या आप बोला करते हैं, लोग समझ नहीं पाते थे। आखिर सुबेरा हुआ, ये सुदर्शन नाथ पांडे जी को दादा गुरु महाराज ने कहा, जाओ, वो स्टेशन पे उतरेगा, उसको लिवा करके आओ। कहने लगे, हम किसको लिवा कर आएंगे? कहे, तुम चले जाना स्टेशन पे, सबसे मोटा होगा, दाढ़ी बाल रखा होगा, उसको लिवा करके साथ में आना। तो इधर महेंद्र नाथ पांडे जी भी कहे, भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। कहे कि स्वामी जी से पूछ लो। तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि तुम भी चले जाओ। 2 लोग जो है घोड़ा गाड़ी लेकर के आ गए। स्वामी जी महाराज को कहे कि आपको पिताजी बुलाए हैं। स्वामी जी महाराज घोड़े गाड़ी पे बैठ करके पहुंचे।
उधर बड़ी बेसब्री से दादा गुरु महाराज बरामदे में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी महाराज जब पहुंचे हैं तो देखते ही पहचान लिए कि इन्होंने ही आवाज लगाया था। चरणों पे गिर करके स्वामी जी महाराज रो रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी ने बताया कि चरणों पे जब गिर करके रो रहे थे, आने स्वामी जी महाराज ऊपर से हाथ से सहला रहे थे, बच्चा चुप हो जा, मैंने तुमको बुला लिया ना। लेकिन स्वामी जी महाराज चुप नहीं होते थे। वो धरती जो थी आंसुओं से गीली हो चुकी थी। आने रो करके अपने आंसुओं से गुरु महाराज को रिझा लिया और दादा गुरु महाराज ने उसी समय नामदान दे दिया। उस समय स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु महाराज के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में एक अंगूठी बनवाए थे, एक बेड शीट लिए थे, वही गुरु दक्षिणा में दिए हैं। इसके बाद आने लगभग 1945 में नवंबर के महीने में स्वामी जी महाराज वहां पहुंचे थे। 3 वर्षों तक लगभग स्वामी जी महाराज अपने स्वामी जी महाराज के साथ रहे। उससे पहले जो है एक बार स्वामी जी महाराज को लेकर के दादा गुरु महाराज जो है कानपुर शहर में आए हुए थे और यहीं से श्री नारायण श्रीवास्तव सिंह जी, जिनको मैनेजर साहब के नाम से लोग जानते थे, कानपुर घूमने के लिए गए हुए थे तो मांसाहारी उस समय में, लेकिन संत सदगुरु की तलाश कर रहे थे। स्वामी जी महाराज से मुलाकात हो गई। कहे कि मैं भी तो महात्मा की तलाश कर रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये हमारे गुरु महाराज जो है पहुंचे हुए हैं, इनसे आप जो है फरियाद कीजिए। चरणों में गिर करके मैनेजर साहब ने कहा, हुजूर हमको रास्ता बता दीजिए, मैं भी भजन करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, नामदान तो दे दूंगा, लेकिन तू अपने धर्म पत्नी जी के साथ में जब आओगे तब। तो धर्म पत्नी जी के साथ में जा करके उन्होंने नामदान ले लिया। समय आ गया सन 1948 का। दादा गुरु महाराज की तबीयत नाजुक हो गई। जिंदगी और मौत के बीच जब खेलने लगे, तब स्वामी जी महाराज ने श्री नारायण श्रीवास्तव जी को जो है तार भेजा। हमारे स्वामी जी महाराज की हालत बड़ी ही नाजुक है, आना चाहते हो तो आओ और भेंट दीदार कर लो। यहाँ से जल्दी जल्दी, इसी धरती से जल्दी जल्दी पहुंचे हैं। तब तक दादा गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए थे। उस समय स्वामी जी महाराज की हालत जो है बड़ी नाजुक हो गई थी। रोते रोते बहुत समझाने बुझाने के बाद जो है चुप हुए। धन्य थे वो मैनेजर साहब। उन्होंने कहा, भैया चलो हमारे यहाँ रहना। स्वामी जी महाराज ने कहा, चलेंगे, लेकिन जरा ये घर की व्यवस्था जो है इसको हमको संभाल लेने दीजिए। व्यवस्था संभाल करके स्वामी जी महाराज घर की व्यवस्था को देख करके कुछ समय के बाद आ गए इसी बनारस की धरती, यही महावीर रोड श्याम भवन के प्रांगण पे। यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद जो है स्वामी जी महाराज अपने स्वामी जी महाराज के भंडारे के लिए जो है, गरीबी का समय था, घूम घूम करके स्वामी जी महाराज ने कलम बेचा करते थे। स्टेशनों पर घूम करके उसी कानपुर शहर में स्वामी जी महाराज आवाज लगाते हुए चले जा रहे थे। 4-4 आने की कलम, 4-4 आने की कलम। हमीरपुर के रहने वाले स्वामी जी महाराज के गुरु भाई बाबू सिंह जी उसी कानपुर शहर में घूमने के लिए आए हुए थे। उन्होंने जब आवाज को सुना तो उनको लगा कि ये तो जानी पहचानी आवाज लग रही है। जब उन्होंने घूम कर देखा तो स्वामी जी महाराज कलम बेच रहे थे। उन्होंने कहा,
ये सब क्या कर रहे हो? स्वामी जी महाराज ने कहा, भैया हमको स्वामी जी महाराज का भंडारा करना है। तो वो भंडारा स्वामी जी महाराज करते रहे। उसके बाद स्वामी जी महाराज देखें सन 1950 में इसी वाराणसी की धरती, यहीं के रहने वाले श्री नारायण श्रीवास्तव जी के रिश्तेदारों में थे या कोई घर का संबंध रहा होगा, विपिन बिहारी जी, जिनको संगत के लोग जो है शंभू नारायण श्रीवास्तव जी के नाम से जानते थे। वही शंभू नारायण श्रीवास्तव जी को स्वामी जी महाराज ने 25 फरवरी सन 1950 को प्रथम नामदान दिए। उसके बाद जो है दूसरा नामदान स्वामी जी महाराज ने शंभू नारायण श्रीवास्तव जी की बहन रिश्ते में लगती थी, जिनका नाम था बिमला देवी जी, और चचेरी बहन थी शांति देवी जी। वही बिमला देवी जो थी आने हिंदुस्तान की संगत की सबसे बड़ी बहन के नाम पे जानी जाती रही। जो आपके बीच में अभी आए थे विनय कुमार श्रीवास्तव जी, इनकी मौसी लगती थी। आने दूसरा नामदान जो था स्वामी जी महाराज ने बिमला देवी और शांति देवी को दिया। कैसे दिए? स्वामी जी महाराज शंभू नारायण श्रीवास्तव जी से कहे कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं। कहे कि ठीक है चलिए। वहां जब लेकर के गए हैं स्वामी जी महाराज शंभू नारायण श्रीवास्तव जी को, तो वो जो था पर्दे का समय था, पर्दे का जमाना था। ये दोनों बहनें जो थी झरोखे से स्वामी जी महाराज का दर्शन कर लेती हैं। जब दर्शन कर ली है तो एक घटना घटी। जब भी वो दोनों बहनें आंखों को बंद करती थी तो सामने बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई दे जाता था। अपने भैया शंभू नारायण श्रीवास्तव जी से बोले, कई भैया जब से स्वामी जी महाराज का दर्शन की हूं, जब भी आंखें बंद करती हूं तो सामने बहुत बड़ा प्रकाश आ जाता है। उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, हुजूर ऐसी ऐसी बात है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जरा उनको सामने लाओ तब तो बताए। तब दोनों बहनें सामने आती हैं और दोनों बहनों को स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। तीसरा नामदान स्वामी जी महाराज ने शंभू नारायण श्रीवास्तव जी के चचेरे भाई बीएन श्रीवास्तव जी, जिनको स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से छक्कन बाबू कहा करते थे, उनकी धर्मपत्नी जी का भी नाम था बिमला देवी जी। उन दोनों लोगों को स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। आने 5 लोगों को स्वामी जी महाराज नामदान देने के बाद 10 जुलाई सन 1952 को इसी धरती से महावीर रोड श्याम भवन का प्रांगण के नाम से उस समय जाना जाता रहा, यहीं से सत्संग जारी किए थे। वो जो बिमला देवी जी जो थी, दूसरा नामदान स्वामी जी महाराज ने दिए थे, वो बहुत कम बोला करती थी। आपके बीच में आज वो जो छुपा हुआ रहस्य है, आज ही के समय का हमको भी बहुत दिनों से इंतजार था। आपके बीच में आए हुए माननीय गाजीपुर जिले से डॉक्टर लालजी चौरसिया जी, मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं, जरा आप जो है खड़े हो जाएं, लोगों को दर्शन दे दें। ये भाई साहब जब स्वामी जी महाराज ने सन 2012 में जब खेल कर दिए, इनका इतना भाव था स्वामी जी महाराज के प्रति, ये बेताब हो गए। पता लगाते हुए वही बिमला देवी जी के पास पहुंचे हैं। स्वामी जी महाराज ने उनको संगत के सामने ऐलान किया, बच्चा देखो ये हमारी बच्ची है, बहुत कम बोला करते हैं और यह पूरी हो चुकी है।
उस बुजुर्ग देवी जो थी अपने आसन पे लेट करके साधना किया करती थी। भाई साहब उनसे मिलने के लिए आ गए, आकर के चरण स्पर्श किया, कहे मां मुझको जो है कुछ आपसे पूछना है। कुछ समय के बाद कहे कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा हमको कृपया ये बता दीजिए कि हमारे स्वामी जी महाराज इस दुनिया से शरीर को छोड़ करके चले गए, बहुत सारी भविष्यवाणियों को किए हुए हैं। तब वो कहती हैं कि संत महापुरुष जब आते हैं तो उनके वचन जो होते हैं अकाट्य होते हैं, फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। एक बात कह करके फिर लेट जाती हैं। फिर कुछ समय के बाद जब उठी हैं, कहें कि अभी तू बैठा है, अभी गया नहीं। कहे नहीं मां, अभी तो मैं नहीं गया। तब वो कहती हैं कि आश्रम पे जो स्वामी जी महाराज के नाम पे लाश जलाई गई थी, वो स्वामी जी महाराज की लाश नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने बताई। फिर लेट जाती हैं। कुछ समय के बाद फिर बैठती हैं, कहीं अभी तू गया नहीं, बैठा है। कहे हाँ मां, अभी मैं बैठा हूं। तब कहीं के लिए तीसरी बात तुमको मैं बता देती हूं। स्वामी जी महाराज आएंगे, उसी शरीर में हैं, आएंगे। वो कब आएंगे इस चीज को मैं नहीं बताऊंगी। जिनको स्वामी जी महाराज ने पूरी संगत के सामने कह दिया कि ये हमारी बच्ची पूरी हो चुकी है, जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्वामी जी महाराज हैं और आएंगे, और आश्रम पे जो लाश जलाई गई वो स्वामी जी महाराज की लाश नहीं थी, इसके बाद भी हम और आप शंका करते हैं। हम स्वयं स्वामी जी महाराज के गुरु भाई बाबू सिंह जी से हमीरपुर मिलने के लिए गए थे। मैं भी उनका चरण स्पर्श किया, कहा हुजूर हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़ करके चले गए क्या। कहे कि तू पागल हो गया है, संत महापुरुष कभी मरते हैं, वो सदा जीवित रहते हैं। फिर हमने कहा हुजूर मैं ये पूछना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि स्वामी जी महाराज की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो अभी अधूरी हैं, तो क्या हमारे स्वामी जी महाराज शरीर को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। मैं अपने स्वामी जी महाराज का इंतजार कर रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि इंतजार कर रहे हो तो करो, महापुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। वही बाबू सिंह जी महाराज ने कहा, ये स्वामी जी महाराज हमारे पास आते जाते रहते थे, मुझको लेटर लिखा करते थे, मैं जगह जगह पहुंचाया करता था, और आश्रम पे रहने वाले लोगों की रवैया जो थी स्वामी जी महाराज के प्रति अच्छी नहीं थी। दो चार लोगों का नाम भी बताया, जिसकी चर्चा मैं मंच के माध्यम से नहीं करना चाहता। तो ये सब सारी चीजें हैं। स्वामी जी महाराज ने हमारे और आपके बीच में आकर के समझाया, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, सारी दुनिया स्वार्थ की साथी है। यहाँ मानव शरीर जो है अमोलक मानव मंदिर है, बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जो अधिकार मानव को मिला है, यह अधिकार देवी देवताओं को नहीं मिला, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को भी नहीं मिला। ऐसा अधिकार हमको और आपको दिया गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जब संत महापुरुष नामदान दे देते हैं, उस समय से इस घाट पे सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मतारी जितना अपना बचवा को प्यार करती है, उससे हजारों गुना अधिक गुरु अपने भक्त से करते हैं।